हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का ये एडिटोरियल। और ये है जो पंडित जसराज जिनकी हाल ही में अभी मृत्यु हो गई उनके बारे में। तो शीर्षक है म्यूज़िक ऑफ द गॉड्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पंडित जसराज के बारे में है ये म्यूज़िक ऑफ द गॉड्स। चलिए, पंडित जसराज who passed away in न्यू जर्सी एज 19। पंडित जसराज जिनकी मृत्यु हो गई, जो चल बसे न्यू जर्सी में, इनकी उम्र थी 90। वाज वन ऑफ द लास्ट ग्रेट हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट। ये थे आखिरी जो है हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट थे। बीरबल माई ब्रदर ए नॉन डिस्क्रिप्ट फिल्म। नॉन डिस्क्रिप्ट का यहाँ पर मतलब होता है जिसके बारे में जो है शब्दों में ना बताया जा सके, जिसके बारे में, या फिर इनएक्सप्रेसिबल। ए फिल्म रिलीज इन 1975। ये फिल्म हुई थी रिलीज 1975 में। हैज़ ए जुगलबंदी ऑफ पंडित भीमसेन जोशी एंड जसराज। यानी कि इन दोनों की जो इन जुगलबंदी थी, यानी इन दोनों ने मिलकर जो है उसमें म्यूज़िक दिया था। 4 years admirers have argued over who fared better in this। कई सालों तक एडमायरस यानी कि जिनके फॉलोअर्स थे, इन्हें पसंद करने वाले थे, चाहने वाले थे, हैव आर्ग्यूड, उनके बीच में ये झगड़ा था, ये कह सकते हैं कि ये विवाद था। ओवर किस चीज़ पर? वो फेयर बेटर, यानी कि कौन बेहतर है इन दोनों में से। इन दिस रेयर मलकॉन्स। मलकॉन्स यानी कि कह सकते हैं जो संगीत वाद्य है उसमें। जोशी द किराना घराना लेजेंड और जसराज, यानी कि जोशी जो कि किराना घराना से आते थे, या फिर जसराज द मेवाती घराना मास्टर वो वाज 8 year जूनियर टू जोशी। यानी कि जो पंडित जसराज हैं ये मेवाती घराने से थे और ये 8 साल जूनियर थे, यानी कि 8 साल कहते हैं कम एक्सपीरियंस था इन्हें जोशी जी से। देयर इज़ नो कंक्लूसिव आंसर बिकॉज, यानी कि कोई भी निर्णय नहीं निकाला जा सकता कि कौन बेहतर है, क्योंकि बोथ द म्यूजिशियन रिफ्यूज टू कन्फाइन देमसेल्व्स। यानी कि जो दोनों म्यूजिशियन हैं उन्होंने मना कर दिया था कन्फाइन यानी कि सीमित करने से अपने आप को। यानी कि ये दोनों म्यूजिशियन ही हर तरह के जो है संगीत में अव्वल थे इन देयर घरानास, क्योंकि ये अपने घराना तक सीमित नहीं रहे। एंड इंक्लूडेड व्हाट दे लाइक्ड, और उन्होंने इंक्लूडेड यानी कि हर किसी में हिस्सा लिया। व्हाट दे लाइक्ड, जिसे वो पसंद करते थे। इन अदर स्कूल्स टू एम्बेलिश देयर ओन पर्सनल स्टाइल्स, यानी कि स्कूल्स टू एम्बेलिश देयर ओन पर्सनल स्टाइल। एम्बेलिश यानी कि सुधारने के लिए अपने स्टाइल को इन्होंने हर स्कूल कह सकते हैं या हर घराने को जो है अपनाया। लाइक जोशी जसराज टू, यानी कि जोशी जी और जसराज दोनों ही डिडंट कंसिडर म्यूजिक एंड एलीट आर्ट। ये कंसीडर यानी कि को तवज्जो नहीं देते थे म्यूजिक एंड एलीट आर्ट। केवल जो एलीट आर्ट यानी कि जो उत्कृष्ट जो है वर्ग रहता है समाज का, केवल उसे ही तवज्जो नहीं देते थे। ही एडेड एलिमेंट्स ऑफ द ठुमरी टू ख्याल। ये जो है इन्होंने ये तत्व ऐड किए ठुमरी टू द ख्याल। गिविंग द लेटर मोर मेलेबिलिटी। लेटर का यहाँ पर मतलब होगा बाद वाला, या फिर कह सकते हैं पिछला उत्तरार्ध वाला। यानी कि गिविंग द लेटर मोर मेलिएबिलिटी यानी कि बढ़ाने की योग्यता या फिर किसी में सुधार करना और उच्च स्तर का बनाना। गिविंग द लेटर मोर मेलिएबिलिटी एंड मेकिंग इन मोर ऑडियंस फ्रेंडली, यानी कि इसको और उत्कृष्ट बनाना और ऑडियंस फ्रेंडली, यानी कि जो पब्लिक जो है उसे सुनने में जो है अपनापन महसूस हो। दिस वुड हैव बीन कंसिडर्ड ब्लास्फेमस। ब्लास्फेमस का यहाँ पर मतलब है तिरस्कारी या निंदात्मक, यानी कि दिस वुड हैव बीन यानी कि ये हो सकता था, हुआ नहीं, लेकिन दिस वुड हैव बीन होता कंसिडर ब्लास्फेमिक्स हाफ ए सेंचुरी एगो, यानी कि 1 सेंचुरी पहले ये जो है ब्लास्फेमस होता था या फिर हो सकता था। व्हेन द ख्याल वाज सीरियस बिजनेस एंड द बैंडिट्स, यानी कि जो ख्याल जो है ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक
राग है ये जो संगीत का, दैट वाज सीरियस बिजनेस, ये एक सीरियस बिजनेस होता था, यानी कि केवल सीरियसली इसको गाया जाता था। एंड द बैंडिस वुड बी संग विद ए सर्टेन इंडिफरेंस, और जो बैंडिस म्यूजिक है वो गाया जाता था एक अलग अंदाज में, सर्टेन इंडिफरेंस। ही ब्रॉट हवेली संगीत टू द स्टेज एंड इंट्रोड्यूस जसरंगी, यानी कि ये लेकर आए हवेली संगीत को स्टेज पर, जो केवल हवेली या फिर राजा महाराजाओं के जो है दरबार में गाया जाता था उसे स्टेज पर लेके आए और इसे जसरंगी नाम से इंट्रोड्यूस करवाया। द मेल फीमेल ड्यूट इन डिफरेंस रागास, यानी कि जो मेल यानी पुरुष और महिला जो है दोनों मिलकर इसको अलग अलग राग में गाते थे। इन कंसर्ट प्लेटफॉर्म्स, यानी कि जो उनके प्रोग्राम्स है कंसर्ट ऐसे थे उनके प्लेटफॉर्म पर। ही ऑल्सो एडेड भजन्स टू हीज रेपर्टोयर, यानी कि उन्होंने भजनों को भी ऐड किया। रेपर्टोयर यानी कि रेपर्टोयर का यहाँ पर मीनिंग होता है प्रदर्शनों की सूची, यानी कि जो भी सूची वो बनाते हैं अपने प्रोग्राम्स की उसको कहते हैं। विच इनेबल्ड हिम टू रीच ए वाइडर ऑडियंस, जिससे उन्हें सहायता मिली। विच इनेबल्ड हिम, जिसने उन्हें योग्य बनाया टू रीच ए वाइडर ऑडियंस, एक बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने जाने के लिए, या फिर कह सकते हैं ऑडियंस में वृद्धि की। हिज इनिशियल ट्रेनिंग वाज इन तबला, उनकी जो ट्रेनिंग थी बेसिकली वो थी तबला में। बट वैन ए सीनियर म्यूजिशियन क्वेश्चनड हीज नॉलेज ऑफ म्यूजिक, बट जब एक बड़े संगीतकार ने उन पर सवाल उठाया, क्वेश्चन यानी सवाल उठाया, हीज नॉलेज उनके ज्ञान पर, उनके म्यूजिक के ज्ञान पर, बाय सेइंग द ही ओनली, ये कहकर कि ही ओनली पाउंडेड डेड फ्लैश, ये एक कहावत है। पाउंडेड डेड फ्लैश अंग्रेजी की एक कहावत है, यानी कि केवल जो कह तो अगर इसका अशाब्दिक अर्थ निकाले तो इसका मतलब है यानी कि जो है मरे हुए मांस का ढेर कह सकते हैं इसको, यानी कि इसका जो फ्रेज का मतलब ये रहेगा, इडियम का मतलब ये रहेगा यानी कि जो सुनी सुनाई संगीत या फिर घिसा पिटा संगीत कह सकते हैं उस कि वो एक घिसे पिटे संगीत के धनी हैं। ए हर्ट जसराज यानी कि इनसे उन्हें धक्का लगा और वो हर्ट थे। और ए हर्ट जसराज यहाँ पे हर्ट है एडजेक्टिव। ए हर्ट जसराज डिसाइडेड टू मास्टर वोकल म्यूजिक, तो उन्होंने फैसला लिया वोकल म्यूजिक में जो है ज्ञान प्राप्त करने का या मास्टरी प्राप्त करने का। एंड मास्टर ही डिड, और उन्होंने जो है उसमें जो है ज्ञान प्राप्त किया। द ऑडियंस लव्ड हिम, ऑडियंस ने उन्हें बहुत चाहा। हाउ कुड ही ड्रॉन टू म्यूजिक इन ही चाइल्डहुड बाय द वर्स ऑफ द ग्रेट बेगम अख्तर, तो हाउ कुड ही, वे कैसे दूर रह सकते थे, ड्रॉन टू यानी दूर रह सकते थे, टू म्यूजिक इन ही चाइल्डहुड बाय द वॉइस ऑफ द ग्रेट बेगम अख्तर की जो है वॉइस से। अख्तर नॉट बी सेंसिटिव टू हीज ऑडियंस, अख्तर जो थे नॉट बी सेंसिटिव टू हीज ऑडियंस, क्या वो जो है सेंसिटिव नहीं थे ऑडियंस के प्रति। ही वॉज फ्रेंडली विद हिम, बल्कि वो जो है फ्रेंडली थे उनके साथ। नेवर हाई स्ट्रंग एंड इम्पेशेंट, स्ट्रंग का यहाँ पर मतलब है अनुभूत या फिर तना हुआ या सख्त, कहने के नेवल हाई स्ट्रंग एंड इम्पेशेंट, इनकी बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि भारी संगीत वो नहीं सुनाते थे ऑडियंस के साथ को। एंड इम्पेशेंट, और इम्पेशेंट नहीं होते थे यानी कि आपा नहीं खोते थे, यानी कि भावुक नहीं होते थे कह सकते हैं, फ्रेंडली रहते थे। अनलाइक मैनी ऑफ हीज इलस्ट्रेशन, अनलाइक यानी कि जो है एक मिनट, अनलाइक मैनी ऑफ हीज इलस्ट्रेशन कंटेम्प्रेरीज, जैसा कि जो दूसरे उनके समकालीन, कंटेम्प्रेरी यानी कि समकालीन, अनलाइक का यहाँ पर मतलब रहेगा उनकी तरह नहीं, यानी कि जो उनके समकालीन जो संगीतकार थे उनकी तरह नहीं। इलस्ट्रेशन यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे फेमस थे जो। ही वॉज ओब्लिक देयर फरमाइश एंड सिंग, ही वुड ओब्लिक यानी कि वो करते थे, वुड यहाँ पर है करते थे, इस वुड की जगह यूज टू भी कह सकते हैं हम, यानी कि करते थे। ही वुड, जैसे कि इसको एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं कि मैं क्रिकेट खेला करता था, यानी कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट, उसी तरह इसको ये भी कह सकते हैं कि आई वुड प्ले क्रिकेट, तो इसी तरह ये है ही वुड ओब्लिक देयर फरमाइश, यानी कि जो
जनता थी या फिर ऑडियंस थी, उनकी जो फरमाइश को जो है कह सकते हैं आभारी रहते थे, या फिर उनकी फरमाइश के मुताबिक ही जो है अपने शो में गाते थे। एंड सिंग पॉपुलर पीसेस सच एज माता कालिका एंड मेरो अल्लाह मेहरबान। ही सिंगिंग इवोक्ड द फीलिंग ऑफ बीइंग इन ए प्लेस ऑफ वर्शिप। जो उनकी सिंगिंग है उसने वो कह सकते हैं बढ़ावा दिया द फीलिंग ऑफ बीइंग इन ए प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी कि जो है प्रसिद्धि के जो है साथ रहने के लिए। स्पेस विद ए हाइटेंड लेवल ऑफ एनर्जी, स्पेस विद ए हाइटेंड लेवल ऑफ एनर्जी, यानी कि बहुत ही भारी मात्रा में एनर्जी जो है उस जगह रहने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने उत्साहित हो रहने के लिए जो है उसने प्रेरित किया सिंगिंग ने। वेयर गॉड सेट विद अस एंड लिसन टू द म्यूजिक इन एडमायरेशन, जहाँ पर जो है ईश्वर बैठता है विद अस हमारे साथ, एंड लिसन टू म्यूजिक इन एडमायरेशन, कहने का मतलब एक ऐसा माहौल जहाँ पर इतनी उत्साह और एनर्जी हो कि ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर खुद हमारे साथ जो है इंजॉय कर रहे हैं, या फिर हम ज्वाइन किया हुआ है और जो है एडमायरेशन दे रहे हैं, कह सकते हैं कि दुआएं दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप प्लीज़ इस वीडियो को जो है लाइक करें, और जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में।